ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. బీజాపూర్ జిల్లా నేషనల్ పార్క్ అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలకు మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. తొలుత మావోల ఎదురుకాల్పుల్లో 2 జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఆగ్రహించిన భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టులపై విరుచుకుపడ్డాయి. ఫలితంగా 31 మంది మావోయిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు బస్తర్ ఐజీ సుందర్ రాజ్ ధృవీకరించారు. మావోయిస్టుల కదలికలపై సమాచారంతో ఉదయం నుంచి ఇంద్రావతి నేషనల్ పార్క్ సమీపంలో DRG, STF, కోబ్రా దళాలు గస్తీ కాస్తున్నట్లు ఛత్తీస్గఢ్ హోం మంత్రి తెలిపారు. जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक आधार पर DRG, STF, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद नहीं, इसमें जिला बीजापुर की DRG टीम, STF का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की स्थिति में। बड़ा कोई इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुजमाट नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाके में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफ़ी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है उस इलाके में रिकवर किए गए थे और वर्ष 2025 में अब तक कुल 65 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 2024 में टोटल 217 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, लेकिन वर्ष 2025 में विगत अभी 40 दिन में टोटल 65 बॉडी रिकवर किए गए थे और अभियान आसपास इलाके में सर्च अभियान जारी है। और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वो नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नस्लियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है।